कल से हमने एक नए टॉपिक से बात शुरू की है, जिस टॉपिक का टाइटल है प्रवास। आज उसको लेकर के एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं। प्रवास का अर्थ मॉर्निंग वॉक नहीं है। आप घर से मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हो, कोई टारगेट कोई नहीं होता है, बस निकलना है। वो जरूरी नहीं कि एक ही गली में तुम चले जाओ, किसी भी गली में चले जा सकते हो। माने कभी बगीचा में गए, कभी रोड पे गए, कभी वो रोड बंद था तो दूसरे रोड पे चले गए। ये मॉर्निंग वॉक में सब कुछ पॉसिबल है, मगर प्रवास में ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रवास में एक निश्चित लक्ष्य होता है कि मुझे वहां पहुंचना है। मे बी पॉसिबल आप कभी गली बदलो, मगर आपके मन में टारगेट क्लियर है कि मुझे चर्च गेट पहुंचना है। मेरे मन में टारगेट था मुझे संयम लेना है। आपके मन में शायद टारगेट हो मुझे बाजार में जाना है, बराबर। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के मैं प्रवास के क्षेत्र टॉपिक को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ। संयम जीवन बहुत अच्छा था इसलिए मैंने संयम नहीं लिया। संयम लेने के बाद मेरे मन में गोल था आउटपुट का। मैं रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने संयम जीवन बहुत अच्छा था, अनंत तीर्थंकर भगवान ने कहा, खुद ने ले लिया और गुरुदेव ने मुझे कहा, मैंने इसलिए ही नहीं लिया है। मगर निश्चित तौर से संयम जीवन लेने के बाद एक आउटपुट गुरुदेव ने मुझे बता दिया था कि एक बार संयम जीवन ले, उनकी आराधना करते करते देख आउटपुट तुझे क्या मिलता है। मैंने क्या 54 साल में पाया वो आपको नहीं पूछना चाहता हूँ। आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने जिस चीज को टारगेट बनाया, एक्स फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा है कि मुझे पैसा कमाना है, कोई विरोध नहीं है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, पैसा कमाने के बाद आपके मन में आउटपुट का ख्याल क्या था? अकेला पैसा तो आप नहीं कमाते, बाजार में गए पैसा कमा लिए नहीं। पैसा के बाद आपके मन में एक निश्चित आउटपुट था कि पैसा आने के बाद ये मिलेगा, ये मिलेगा, मैं ये करूंगा, ये बनूंगा। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू कि पैसे के पीछे तुम्हारे मन में कोई आउटपुट था, शायद सुविधा का था। मे बी पॉसिबल पैसा होगी तो गुरुदेव निश्चित तौर से सुविधा होगी। नंबर 2, आपके मन में यह था पैसा होगा तो गुरुदेव सुरक्षा होगी। और तीसरे नंबर का गोल तो आपके मन में शायद नहीं था कि पैसा होगा तो मेरी सदगति होगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, पैसा पाने के बाद आपको सुविधा मिली और सुरक्षा मिली, ये आउटपुट यदि आपके मन में था, आपको लगता है कि वेरी नियर टू आउटपुट आप पहुंच गए हो? संयम जीवन के बाद मेरे पास जो आउटपुट था, चित्त की प्रसन्नता, दुनिया का कोई सुख मुझे आकर्षित नहीं कर पाएगा, इतना मैं संयम में पागल बन जाऊंगा। स्वाध्याय, तप, भक्ति। और आज मैं 54 साल के बाद कहना चाहता हूँ, आई एम वेरी नियर टू आउटपुट। और इसलिए मुझे लगता है संयम पा करके मैंने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया है। मैं सिर्फ आपको इतना पूछना चाहता हूँ, आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने के बाद क्या पाना, हमारे में एक शब्द लिखा है, आप कहाँ पहुंचे वो महत्वपूर्ण नहीं है, पहुंचने के बाद आपने क्या फील किया वो महत्वपूर्ण बात है। आप कहाँ पहुंचे वो नहीं, जहां भी पहुंचे वहां पहुंचने के बाद आपने निर्भयता फील की या वही फील किया, हैप्पीनेस फील की या उद्विग्नता फील की। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 करोड़ रुपया का आपके मन का गोल था, मे बी पॉसिबल करोड़ तक पहुंच गए। अभी आपने 1 मिनट के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक इनकी फीलिंग आपके मन में क्या आ गया, हो गया, बात खत्म। आज उनको लेकर के मैं बात करना चाहूंगा। सच बताऊं, धर्म के क्षेत्र में, आज आपकी नोट डाउन कर देना, धर्म के क्षेत्र में आउटपुट की कल्पना सफल होती है, संसार के क्षेत्र में आउटपुट की कोई कल्पना कभी भी सफल नहीं होती, नेवर। आपने सोचा होगा कि पैसा आने के बाद शांति से बैठूंगा, 100% नाभि से आवाज करके पूछो, पैसा आने के बाद शांति बढ़ी कि अशांति बढ़ी? आप ही बताओ। मैं नहीं कहूंगा, मैंने इस लाइन पे मैं कभी गया ही नहीं। मगर आपके मन में जो आउटपुट का ख्याल था, सच लगता है कि आपके आउटपुट में मिल गए।
ये प्रवचन की शुरुआत मैं आज पहली बार इसलिए की है कि जीवन का एक सूत्र गुजराती भाषा में आंख सामे रख दो, પોતાના માઇનસ પોઈન્ટ જાણી લેવા એ જિંદગીનો સૌથી મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે. તમારી ડાયરીમાં તમારે નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લો. પોતાના માઇનસ પોઈન્ટ જાણી લેવા એ જિંદગીનો સૌથી મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે. मैं मुनि जीवन में जानता हूं मेरी कमजोरी क्या है, और ये कमजोरी जानने के बाद में यदि मैं कमजोरी से बचना चाहता हूं वो जगह पे मैं नहीं जाता हूं. मैं आपको बताऊं, जिसको खुद को पता है मेरे स्वास्थ्य को कभी भी हवा लग जाती है, सर्दी हो जाती है, आप इनको मुफ्त में भी हिमालय की यात्रा पे ले जाएंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं, आई कांट कम, आई वुड नॉट लाइक टू कम. क्या दिक्कत क्या है? पैसा मेरा, सब कुछ मेरा. उसने बोला बात तेरी सही है, मगर मेरे शरीर की कमजोरी का मुझे पता है कि जैसे ही हवा लगती है मुझे सर्दी हो जाती है, 1 महीने तक मैं डिस्टर्ब होता हूँ. इसलिए मुफ्त में भी तू हिमालय ले जाना चाहते, आई वुड नॉट लाइक टू कम एट ऑल. તમને ખાલી એટલું જ પૂછું છું, પોતાના માઇનસ પોઈન્ટને જાણી લેવો એ જિંદગીનો સૌથી મોટો પ્લસ પોઈન્ટ છે. આ ચીજ કાયમ માટે આંખ સામે રાખજો. मे बी पॉसिबल मेरा माइनस पॉइंट तप की कमी हो, किसी मुनि का माइनस पॉइंट स्वाध्याय की कमी हो, किसी मुनि का माइनस पॉइंट व्यावच की कमी हो. आपके जिन में भी माइनस पॉइंट बहुत हो सकता है. किसी के माइनस पॉइंट पैसा होता है, किसी का माइनस पॉइंट स्त्री हो सकती है, किसी का माइनस पॉइंट सम्मान होता है, अलग अलग होता है. मगर पहले ये पक्का कर दो कि मेरे जीवन का माइनस पॉइंट गुरुदेव दुनिया जाने या न जाने, मगर मैं 100% जानता हूं और माइनस पॉइंट जानता हूं. इसलिए जहां भी मेरी कमजोरी प्रकट हो जाए वहां जाने से अपने आप को मैं दूर कर देता हूं. अभी मैं आगे चलूंगा. आपके माइनस पॉइंट एक बार जान लो. आपको मालूम है क्रिकेट की मैच में बॉलिंग करने वाला बॉलर हमेशा खिलाड़ी का माइनस पॉइंट जानने का पहला प्रयास करता है. कैसा गेंद फेंकू तो वो खींच जाएगा और आउट हो जाएगा. तो ये ताकत माइनस पॉइंट यदि आपको आपके जीवन का पता हो. मैं दीक्षा ली तब से मेरा माइनस पॉइंट जानता रहा. कभी मुझे मालूम नहीं था तो गुरुदेव ने मुझे बता दिया और धीरे 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 वो माइनस पॉइंट से मैं बाहर आ गया. आज प्रवास की बात, कल मैंने 3 स्टेप की बात बता दी थी. नंबर 1 फिटनेस, सेकंड नंबर फ्रैंकनेस, नंबर 3 काइंडनेस. आज मैं गंभीर बात करना चाहता हूं. नंबर 4 कोइनेस. कोइनेस माने शर्म, जिनको काइनेस भी बोलते या तो कोइनेस भी बोलते इंग्लिश में. आंखों की शर्म प्रवास में ये बहुत जरूरी है. यदि आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, अच्छा करने के लिए शर्म नहीं होगी तो चलेगा. मैं रिपीट करना चाहूंगा हूं, परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए आपकी आंख में शर्म नहीं होगी तो भी चलेगा, मगर गलत से यदि आप बचना चाहते हो, आपकी आंखों की शर्म ही आपको गलत से बचा पाएगी. और इसलिए 3 विकल्प मैं बताना चाहता हूं. पूरे समाज में 3 प्रकार के लोग हैं जो गलत से बचते हैं या हम इनको बचा सकते हैं. मैं आपके सामने वो 3 कैटेगरी वाले लोगों की बात करना चाहूंगा. आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना कि आपकी कैटेगरी किस में आती है. इन विच यू आर. 1, 2 और 3. श्रेष्ठतम विकल्प है अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग वो विकल्प गलत से बचने का श्रेष्ठतम विकल्प. आप इनको बोलो गुटखा खाना है, नहीं तो गुटखा खाएगा 10,000 का इनाम दूंगा, वो बोलेगा नहीं. अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है कि पेट में जाने के बाद आने वाले दिनों में मे बी पॉसिबल वो कैंसर को आमंत्रण दे सकता है. माने नहीं 100% नहीं. आपको मालूम नहीं तो मैं बताऊं, दुर्योधन और शकुनी ने युधिष्ठिर की कमजोरी जान ली थी, जुगाड़. और पहली बार युधिष्ठिर जब दुर्योधन के राजमहल में गया था,
एक एक कक्ष दिखा दिया, तब ऑफर की थी कि आप जुगाड़ खेलेंगे क्या? युधिष्ठिर ने ना बोली, नहीं। दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं। अभी देखो, मैं आपको एक प्रेम से कहना चाहता हूं, किसी चीज में आप यदि ना बोलना चाहते हो तो जम के ना बोलना, धीमी ना मत बोलना। आपके आवाज में नाक का जोर तीव्र होना चाहिए। यदि आपकी नाक कमजोर होगी, मैं रिपीट करना चाहता हूं, कमजोर ना इज इक्वल टू यस। आपकी कहीं भी नाक कमजोर पड़ गई ना, तो सामने वाला समझेगा आप 100% कमजोर हो, इसलिए तो आप ना बोलते हो, मगर धीरे ना बोलते हो। सामने वाला ने बोला कि पिएगा, जाने देने यार, नहीं पीता हूं, बस ये तुम गए काम से। जैसे उसने बोला, तुम जितने जोर से बोल देते वो समझ जाता कि नहीं, यहाँ अपना अपना काम नहीं है, मगर आपकी नामे कमजोरी आ गई, और यही कमजोरी को लेकर के उसने आपको पतन के मार्ग पे प्रवाहित कर दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, ना बोलने की ताकत, यदि आप ना बोलना ही चाहते तो जोर से ना बोलना, धीमे ना बोलना। आपकी ढेरी ना, ये आपकी कमजोरी बन के आपको फिसल देगी। युधिष्ठिर ने जोर से ना नहीं बोली, नहीं खेलना है। और दुर्योधन शकुनी समझ गए कि युधिष्ठिर को जाना अभी प्रश्न समय का है। और आपको मालूम है, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, और युधिष्ठिर के मर्म स्थान पे दुर्योधन शकुनी ने चोट लगा दी। महाभारत में एक शब्द है, यदि ते विद्यते भयम। महाराजा युधिष्ठिर, आपको ये डर लगता है कि जुगाड़ में खेलने से मैं हार जाऊंगा, आपकी प्रेस्टीज का प्रश्न है, हमारा आग्रह नहीं है। देखो ये चोट, यदि ते विद्यते भयम, महाभारत में यह शब्द लिखा है। बार 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 युधिष्ठिर के कानों में यह बात गई, यदि ते विद्य भयम। और युधिष्ठिर गर्म गया, तुम ये मानते हो मैं जुगाड़ खेलना नहीं आता, मैं जुगाड़ में कमजोर, इसलिए तुम मानते हो मैं हार जाऊं, मेरी प्रेस्टीज का प्रश्न है, नहीं तो आप ना क्यों बोलो। और युधिष्ठिर ने बता दिया, चलो हो जाए, बस यहां पतन शुरू हो गया। कमजोर ना पतन की ओर आपको ले जाती है, समझ लेना पक्का। किसी भी क्षेत्र में आपकी कमजोर ना आपको 100% पतन के मार्ग पे खींच के ले जाएगी। ना बोलना है तो मर्दानगी के साथ एक झटके से ना बोल दो, ताकि दरवाजा क्लोज हो जाए। गलत से बचने का श्रेष्ठ विकल्प अंडरस्टैंडिंग, और युधिष्ठिर के पास नहीं था, और युधिष्ठिर पूरा महाभारत हारा है। महाभारत की पूरी व्यवस्था हुई है तो एक जुगाड़ से, और रावण की कमजोरी थी सीता का सौंदर्य। मंदोदरी ने खुद ने कहा था रावण को, नाथ मेरे में और सीता में क्या फर्क है, मैं कहां रूप बिना की हूं। और रावण ने ये कहा कि सीता वो सीता है, बस ये कमजोरी, एक रावण की कम सौंदर्य की कमजोरी ने रामायण पैदा कर दिया, और जुगाड़ की कमजोरी ने महाभारत पैदा कर दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूं, स्टीच इन ए टाइम सेव्स द नाइन, स्टीच इन ए टाइम सेव्स द नाइन। सही समय पे तुमने यदि धागा को बराबर परो दिया तो 9 चित्र से बच जाएंगे। यदि निग्लेक्ट कर दिया, तुम गए काम से। मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, नंबर 1, यदि आपको गलत से बचना है, समझ आपके पास यदि क्लियर हो, आपकी नामे 100% दम आएगा, दम। मुनिजन में कई प्रसंग ऐसे आए कि जमा चाहे 1 मिनट की डिले नहीं, 1 मिनट की देरी नहीं की, नॉट ए सेकंड, जवाब ऑफर आई और उसी मिनट ना। नंबर 1, आपके पास समझ हो तो बहुत बच जाएंगे। सेकंड नंबर का विकल्प मैं बताना चाहता हूं, समझ यदि आपके पास न भी हो, मगर आपकी आंखों में शर्म हो, तो भी 100% गलत से बच जाएंगे। आंखों की शर्म। बात निकली है तो बताऊं, हमारे वहां दीक्षा लेने के बाद भी हर मुनि भगवान को तुरंत, और दीक्षा के 20 साल के बाद भी एक आगम ग्रंथ है जिनका नाम है महानिषिद्ध सूत्र। सबको पढ़ाने की छूट नहीं है, चाहे दीक्षा जीवन का 30 साल हुआ हो, मगर जब तक गुरुदेव को क्वालिफाइड नहीं लगेगा तब तक वो ग्रंथ पढ़ाने की मनाही है। उसमें बहुत कुछ ऐसी बात आती है, यदि पेट गंभीर न हो वो पचा नहीं पाएगा।
ये मानसी सूत्र में जो एक बात लिखी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और इंडिविजुअल व्यवस्था को लेकर के मैं आपको उपाध्याय जी महाराज ने मानसी उपाध्याय जी महाराज दैट मीन्स यशो विजय महाराज अपने मानसिक का रेफरेंस दे करके शर्म की, लज्जा की कितनी बड़ी ताकत है वो बताइए। मैं आपको पहले वो उपाध्याय जी महाराज का जो स्तबन है ना, स्तबन की गुजराती लाइन बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि लज्जा की क्या ताकत है। ते कारण लज्जा दिखती पण शील धरे जे प्राणी जी, धन्य ते कृत पुण्य कृतार्थ महानिशी थे वाणी जी। ते कारण लज्जा दिखती पण शील धरे जे प्राणी जी। आपकी पवित्रता समझ से नहीं है मगर शर्म से। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रास्ते में जाती हुई लड़की को देखकर क्या आपने आपकी आंख नीची कर दी? समझ से नहीं, लोग मेरे सामने देखते शर्म से। सिर्फ शर्म से तुमने तुम्हारी आंख नीची कर दी तो भी उपाध्याय जी महाराज कहते बताते हैं, मान इसी सूत्र का रेफरेंस देकर के बताते, ते कारण लज्जा दिखती पण शील धरे जे प्राणी जी, धन्य ते कृत पुण्य कृतार्थ मान इसी ते वाणी जी। शर्म से भी शील का पालन करने वाला वंदनीय है, नमस्करणीय है, पूजनीय है। क्या शर्म की क्या ताकत थी। मैं बताना चाहूंगा, मे बी पॉसिबल आप मुझे फॉरवर्ड भी, ऑकवर्ड भी कह सकते हो, बैकवर्ड भी कह सकते हो, मगर ये जीवन मैंने देखा। 54 साल के बाद दीक्षा हुई तब मेरे घर में या करीबन करीबन एवरेज हर एक के घर में एक घूंघट निकालने की व्यवस्था थी। भले तुमने आज किसी भी कारण से आज के जमाने में वो टोटली आउट ऑफ डेट हो गई नहीं। मैं एक बार बताऊं, मूल्य बदलता रहता है वो तो समझ में आता है, मगर मूल्य मजाक का कारण बन जाता है, बहुत दुख होता है। आज मूल्य मजाक का कारण बन रहा है। मैं सच बताऊं, जैसे हम किसी के घर में प्रवेश करते सीधी एंट्री करने की मनाही है। जब तक धर्मलाभ की आवाज नहीं बोलेंगे तब तक आपको प्रवेश नहीं करना है। हम धर्मलाभ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बोलते, मगर जब तक अंदर से आवाज नहीं आती कि पधारो, तब तक हम में भी पॉसिबल बाहर ही रहते और फिर भी कुछ नहीं हुआ हम वापिस चले जाते। मगर आपकी ओर से पधारो ये शब्द जब तक नहीं मिलता है तब तक जाने की हिम्मत हम नहीं करते, क्योंकि इनके पीछे कारण था। चौके में बहन होती है, गोचरी बेरानी की जिम्मेदारी बहन की होती है। अपने ही घर में कपड़े अस्त व्यस्त भी हो सकते हैं, तो बाहर से आने वाले मुनि भगवान यदि एक बार धर्मलाभ की बूम लगा दी, बहन को अपने कपड़े ठीक करने का 1 मिनट 2 मिनट में टाइम भी मिल जाता है। कपड़े ठीक करने के बाद बोलती है गुरुदेव पधारिए, और हम जाते। इससे हमारी पवित्रता की सुरक्षा आज भी हम तो वही लेकर के बैठे। તમારા ઘરમાં પણ તમને ખબર નથી, જ્યારે પણ ઘરમાં વૃદ્ધ પુરુષ બહારથી આવતા હતા ને ત્યારે ખોખારો ખાતા હતા। आज भले तुमने व्यवस्था की मजाक कर दी, मगर वो ससुर थे, कोई भी बाहर का मेहमान किसी के घर में सीधा नहीं आ पाता था। वो ऐसे हमारे वहां धर्मलाभ की आवाज थी, आपके वहां गले की आवाज थी, અને પછી आओ ક્યાંથી આવો છો, बस ये जवाब મળે પછી અંદર દાખલ થવાનું। क्या तुमने कमाल की मजाक कर दी। मैं जानता हूं, मेरे खुद के घर में मैंने देखा था, भाभी एमसी में होती थी तब पिताजी से बात नहीं कर पाती थी, मगर पिताजी एकासन के लिए बाहर बैठे थे, घूंघट लगा करके वो पिताजी को परोसती थी। मैं एक बात बताऊं, किसी भी मूल्य की प्रतिष्ठा करनी है, थोड़ी तो कष्ट, थोड़ी तो दुविधा रहेगी, मगर अबाउट परसेंटेज देखो, 10% थोड़ा नुकसान था, 90% लाभ था। मगर 10% नुकसान को तुमने फोकस करके 90% लाभ की तुमने मजाक की, मस्करी कर दी। करीबन घर 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 में घूंघट गया। ये मेरा प्रवचन सुनने वाले को मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर में है क्या व्यवस्था? 100% नहीं। और मैंने तो ऐसा घर भी देखा है, ऐसे फॉरवर्ड जो लोग मानते हैं, अपने घर में पुत्र वधू को घूंघट कैंसल करने की बख्शिश देते। आप मजाक मत मानना, मैंने खुद ने सुना है उनके घर की बात। मारा से जिस दिन मेरे घर की भाभी ने हमारे से घूंघट निकालना बंद किया, मेरे ससुर ने 11,000 रुपया दिया घूंघट बंद करने का। और 4 महीने के पहले की बात करूं, राजस्थान गवर्नमेंट ने यह तय किया था कि घूंघट व्यवस्था राजस्थान से खत्म कर दो। ये बदमाशी,
वेब सीरीज बंद कर दो वो नहीं, नंगे नाच बंद कर दो वो नहीं, घूंघट की व्यवस्था घर घर में बंद कर दो, ये ऑकवर्ड है। घूंघट तुम्हें किसी भी मूल्य चाहिए ही नहीं। समझ से मैं आपको परसेंटेज बताना चाहता हूं, समझ से करीबन 5 लोग बच जाते, शर्म से 50 लोग बच जाते हैं। इतनी बड़ी शर्म की ताकत है। मैं आपको ही बताऊं, सच बोलो, आपके घर में पति पत्नी का कितना भी झगड़ा हुआ हो, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपकी भी क्या बड़ी ताकत है। आपके घर में किसी भी कारण से पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, घर का दरवाजा बंद था मान लिया, और घर का दरवाजा बंद होने के नाते पति पत्नी के बीच में किसी भी कारण से बवाल हो गई, मगर जैसे ही दरवाजा खटखटाया, 100% मैं दावा के साथ कहता हूं वो टाइम तो आपका झगड़ा शांत हो जाएगा। झगड़ा आपको और भी करना था, मगर एक शर्म थर्ड पर्सन की, उनके मन में हमारी प्रेस्टीज क्या रहेगी, झगड़ा बंद। मैं बताऊं, हजारों लोगों के परिवार का झगड़ा सिर्फ शर्म से बंद हुआ है, समझ से नहीं। क्रेडिट गोज टू शेन। तो ये चौथे नंबर की प्रवास की स्टेप में बताना चाहता हूं। नंबर 1 समझ, नंबर 2 शर्म। मैं चाइना की प्रोवर्ब बताऊं, चाइना की પેલા ગુજરાતીમાં કહી દઉં, જેની આંખમાં શરમ ના જળ સુકાઈ ગયા હોય એની દોસ્તી ક્યારે નહીં કરવી। જેની આંખમાંથી શરમ ના જળ સુકાઈ ગયા હોય એની દોસ્તી ક્યારે પણ નહીં કરવી। अपने ही पिताजी की उपस्थिति में घर में मोबाइल के साथ स्पीकर फोन ऑन करके अपनी गर्लफ्रेंड से यदि कोई बात कर सकता है, अपनी ही मम्मी की उपस्थिति में कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मोबाइल के माध्यम से बेशरम बन के बात कर सकती है, बचना बहुत मुश्किल है। बचने का श्रेष्ठतम विकल्प समझ और सेकंड ऑप्शन शर्म, और थर्ड ऑप्शन जल्दी इनको इंप्लीमेंट करने जैसा है नहीं, फिर भी आप बच सकते हो, और वो विकल्प का नाम है दमन। दमन, दमन माने आपकी आज्ञा, यू विश और नॉट। मैं मेरी बात बताऊं, रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना वो पिताजी की आज्ञा थी नहीं, वो समझ भी नहीं थी, शर्म भी नहीं था, वो दमन था। यू विश और नॉट, आई विश। पिताजी ने मुझे कभी भी ये नहीं कहा था कि तू चाहता है कि नहीं। पिताजी ने जब एक दिन मैंने भी कहा था, पिताजी आप रात को 9:30 बजे के बाद घर से बाहर जाने की ना बोलते, मित्र लोग ऐसा बोलते, और पिताजी ने मुझे बता दिया था घर मेरा है, मेरी ओर से तुझे रहना पड़ेगा, ये दमन। मैं रिपीट करना चाहता हूं, दमन में आपकी इच्छा काम नहीं करेगी। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, सेकंड सेइंग, नंबर 3 सप्रेस। दमन। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बताऊं, देश का पूरा संविधान दमन का संविधान है। तुम्हारे मन में कई गलत फहमी है तो क्लियर कर देना। देश का पूरा संविधान है वो दमन का संविधान है। समझ से आपको चलना है तो ठीक है, आप बोलते हैं कि मैं गाड़ी 150 की गति से चलाना चाहता हूं, कानून है ट्रैफिक का, और यदि आपने चला दी तो आपको पेनल्टी निश्चित तौर से होगी। अभी गवर्नमेंट ने मास्क लगाना वो जो विकल्प रखा है ना, 500 रुपए की पेनल्टी, 1000 की, 2000 की, समझ भी नहीं है, आपको शर्म भी नहीं थी, और तीसरे नंबर का विकल्प गवर्नमेंट को लगाना पड़ा, दमन। आप समझते हो, आपको खुद को पड़ी नहीं है। मेरे बिना मास्क को निकलने, और आपको थोड़ी मजाक की बात करूं, मास्क की कीमत कफन से थोड़ी छोटी होगी। मैं मानता हूं वहां मास्क जितने रुपये मिलता होगा उसमें कफन महंगा पड़ जाएगा। और एक बात, मास्क की साइज बहुत छोटी रहेगी, कफन की बहुत बड़ी रहेगी। मास्क आप अकेले पहन पाएंगे, कफन पहनने के लिए आपके पास हाथ भी नहीं होंगे।
अभी तय आपको करना है कि कफन लाना है कि मास्क लाना है। ये तीसरे नंबर का विकल्प दमन, और पूरा संविधान दमन के हिसाब से चल रहा है। तुम्हें मालूम नहीं, यू विश और नॉट, यही व्यवस्था होगी आपके पास। नाउ आई वुड लाइक टू, मैं आगे चलना चाहूंगा प्रवास के क्षेत्र में। इनके पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में दमन की व्यवस्था क्या है? मैं दीक्षा ली तब गुरुदेव ने भी मेरे पे दमन की व्यवस्था की थी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, समझ और शर्म नहीं, दमन मेरे पर भी। मालेगांव के चातुर्मास में करीबन 17 साल के बाद गुरुदेव ने बता दिया था 4 घंटे का स्वाध्याय रात्रि का चाहिए, फ्रॉम 8 to 12। और एक छोटी सी बात बताऊं, 2029 का चातुर्मास मेरा था अहमदाबाद दानसुरी ज्ञान मंदिर में। रात को स्वाध्याय किया 11:45 तक, फ्रॉम 8 to 11:45। ओनली 15 मिनट्स बची थी और नींद गहरी आती थी। और गुरुदेव जहां बैठे थे वहां से ही आसन पे जाना था, डर तो था। और गुरुदेव का चंद्र का प्रकाश वहां आता था, गुरुदेव लिखते थे, और वही रास्ते से निकलना था। कैसे निकले? सोना बहुत आवश्यक था। मेरे साथ 3-4 मुनि जी, उन सबको कहा कि देखो गुरुदेव तो लिखने में व्यस्त है, हम बिल्कुल धीरे से निकल जाए ताकि गुरुदेव को पता ही ना चले। डर था। और आपको मालूम है, साइकिल तुम सीखते हो ना, तब आप तय कर दो कि वहां साइकिल को टकराना नहीं है, वहीं साइकिल जाएगी सबसे पहले। जिसको भी साइकिलिंग का अनुभव होगा उसको मालूम होगा, चाहे तुम कितना भी करो आखिर वहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में वहां बचना है, वहीं जाएगी। हम सब ने तय किया था कि गुरुदेव को पता न चलना चाहिए, और सबसे आगे में ही था लीडिंग करने वाला। मेरे से ही गलती हो गई और गुरुदेव की पाठ को मेरा डंडा से लग गया, और कौन हैरान हो गया। मैं बोला रत्न सुंदर हो गया स्वाध्याय। दूसरा मुहूर्त लिया था, झूठ तो बोलना नहीं था। मैंने बोला गुरुदेव 3.25 घंटा स्वाध्याय हो गया, 15 मिनट स्टिल। क्यों खड़ा क्यों हो गया? मैं बोला कम्म पेड़ी का स्वाध्याय चल रहा है, उदय और सत्ता 15 मिनट का चैप्टर बाकी है और बिल्कुल पावरफुल चलता है, मगर नींद बहुत गहरी आती है। और गुरुदेव ने बोला 15 मिनट का ही स्वाध्याय बचा है। मैं बोला गुरुदेव बस कृपा करो, सोना है यार। कारण है क्या? कारण तो गुरुदेव आपको बता दिया, नींद बहुत आती है। मैंने गुरुदेव की कावन खमार ना दी दे, हूँ बूढ़ी जी मैं स्वाध्याय करी लो उसको। अभी ये कावन खमार ना दे के भी स्वाध्याय करना है तो बेटर है स्वाध्याय ही कर दू। ये दमन था। 54 साल तक बेदाग जीवन मेरा चला है, समझ और शर्म नहीं, दमन के हिसाब से। और मैं आज फिर से आपको कहना चाहता हूं, किसी भी समुदाय, किसी भी संस्था, किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी सोसाइटी, किसी भी इंस्टीट्यूट, हर चीज सबसे ज्यादा अच्छी चलती है केवल और केवल दमन से चलती है। एक बार आपके परिवार में इफ पॉसिबल एकांत विकल्प भी दमन का यदि पॉसिबल हो तो प्रयोग करना। मैं आगे चलना चाहूंगा। शर्म, शर्म के टॉपिक को लेकर के मैंने ये आपकी बात बताई। અને એક વાત ફરી વાર તમને ગુજરાતીમાં કહું, શપથ અને પથ ક્યારે ખોટા ન લેવા। પથ અને શપથ ક્યારે ખોટા ન લેવા। ટેક અને ટેકો ટકે તેવા લેવા। પથ અને શપથ ક્યારે ખોટા નહીં લેવા। ટેક અને ટેકો હંમેશા ટકે તેવા લેવા। एक प्रतिज्ञा, शपथ माने प्रतिज्ञा, नियम खोटा नहीं लेवा। आप चाहते हो कि ये प्रतिज्ञा में लेना चाहता तो सोच के जम के ले लेना, कसौटी निश्चित तौर से आएगी। मगर पथ और शपथ खोटा नहीं लेवा। रास्ता तुमने गलत पसंद कर दिया तो चाहे तुम्हारा कितना भी श्रम होगा चलने का, मंजिल गलत ही आएगी। और इसलिए तत्वर सूत्र में प्रथम सूत्र मार्ग का लिख दिया है,
सही मार्ग तेरे लिए क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग पथ एकदम परमात्मा ने मेरे सामने और आपके सामने क्लियर कर दिया, यही रास्ता सच्चा है। बाकी हर रास्ते तो बहुत है, मेरी रास्ते बहुत है, तेरे लिए रास्ते गलत हो सकते हैं। पद અને શપથ ક્યારે ખોટા નહીં લેવા, ટેક અને ટેકો ટકે તેવા લેવા। कहीं भी तुम टेक ले लेते हो, कहीं भी तुम टेका ले लेते हो, फिर कमजोर टेका आपको खत्म कर देगा। तो नंबर 3, प्रवास के क्षेत्र में आपके पास चौथे नंबर की चीज आंखों की शर्म। मैं सच बताऊं, मेरे पिताजी गुरुदेव और मेरे अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सूर्य महाराज, इन दोनों पर मेरा जो प्यार था ना, वो इनकी हाइट मैं कभी बता नहीं सकता हूं। मगर एक छोटी सी बात आज आपको बताना चाहता हूं। गुरुदेव के बाजू में बैठ करके गोचरी कभी प्रसन्नता से वापर नहीं पाया, प्रेम बहुत था। और गुरुदेव भी कभी कहते थे, रत्न से मेरी बाजू में बैठ। गुरुदेव थोड़ा दूर बैठता हूं, आंखों की शर्म लगती थी, डर नहीं था। वर्तमान तक की 108 उंगली करने वाले गुरुदेव के बाजू में बैठ करके ये विगई का भोजन करना बहुत पीड़ित कर देता था, पीड़ित। और इसलिए हमेशा के लिए करीबन करीबन दूर रहा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक बार बता दी थी, फिर भी आज आप सबको बताना चाहता हूं, जो भी प्रवचन सुनते उनको। पहले भी मैंने बता दी थी, आज भी बताऊं। नीति वाक्य चाहे कुछ भी कहता हो कि 16 साल के बाद बाप ने अपने बेटे को मित्र के साथ व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार है। ये नीति वाक्य कुछ भी कहता है, मैं इससे सम्मत इसलिए नहीं हूं। मैं आपको प्रेम से कहना चाहता हूं, इनके लिए कुछ पोस्टमार्टम भी नहीं करना चाहता हूं, इनके लिए लॉजिक भी नहीं लगाना चाहता हूं। मगर हर बेटे को मैं कहना चाहता हूं, आपके पिताजी को कभी मित्र का स्थान न मत देना, आपके पिताजी को पिताजी का ही स्थान देके रखना। क्योंकि आपके पिताजी को तुम मित्र बनाएंगे, आपका एक मित्र बढ़ेगा, मगर जिंदगी में एक ही तो पिताजी थे, वो आप खत्म कर देंगे। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके पिताजी को मित्र बनाने में ये आपको प्लस पॉइंट कुछ नहीं है, ऐसे भी आपके मित्र बहुत हैं। एक मित्र थोड़ा नहीं बढ़ा तो कोई नहीं, मगर आपके पिताजी वही एक पिताजी है जो आपको गलत से रोकते, सही क्या बताते, आपकी हर व्यवस्था आपका मित्र नहीं करता है, वो पिताजी करते। और पिताजी के साथ मित्रवत व्यवहार करने में तुम बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। मेरे शिष्य के साथ जीवन भर तक मेरा शिष्य के ही व्यवहार रहना चाहिए, और शिष्य का मेरे साथ गुरुदेव का ही व्यवहार रहना चाहिए। वी आर नॉट फ्रेंड। और दक्षिण गुजरात में मैंने वीआर किया, सच बताऊं मैं क्या देखा, दक्षिण गुजरात में वीआर किया, कई परिवार में मैंने नॉन जैन परिवार में देखा, वहां बाप और बेटा एक ही टेबल पर बैठ करके पीते बाप और बेटा दोनों एक ही टेबल पर बैठ करके पीते हैं वाइन। और मैंने वो लड़के को पूछा था, गुरुदेव ही इज माय फ्रेंड। आपके पिताजी को पिताजी का दर्जा दिया है, प्रकृति ने वही दर्जा देना, रिस्पेक्ट रखना, पिताजी का डर न रखना, और यही पिताजी आपके जीवन में आगे चलना चाहूंगा। नंबर 3, काइंडनेस, शर्म बहुत बड़ी पूंजी आपके पास। और 5वें नंबर का स्टेप है स्ट्रांगनेस। रास्ते में दिक्कत बहुत आएगी, कोई प्रमाद सुगम नहीं होगा। खास तौर पे अध्यात्म के मार्ग पे तुम जब चलेंगे, तब प्रवास आपने सोचा होगा, कितना भी अच्छा सोचा होगा, नॉट इजी। मैं आपको बताऊं, परमात्मा महावीर देव ने जब दीक्षा ली, तब कल्प सूत्र में भगवान ने दीक्षा ली, तब मुहूर्त क्या था वो आता है। पूरे अवसर पिणी काल में सिर्फ 24 बार ऐसे मुहूर्त आते हैं। ऐसे मुहूर्त में परमात्मा ने दीक्षा ली, फिर भी भगवान महावीर पे जो उपसर्ग आए, हमारी धड़कन बंद कर दे ऐसे उपसर्ग। मगर भगवान बच्चे कैसे?
संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी वळे, संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी वळे, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे, राखजे प्रसन्न छता प्राण, ओ मानवी जीवन ने तू जीवी जान। संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी वळे, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे, राखजे प्रसन्न छता प्राण, ओ मानवी जीवन ने जीवी तू जान। चारित्र के मार्ग पर आने के बाद पता चला कि यदि स्ट्रांग नहीं होते तो मुनि जीवन कभी का छूट गया होता। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपको मैंने पहले भी बताया, आज रिपीट करना चाहता हूं स्लोगन। एक आदमी ने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान मेरे कंधे पे जो बोझ है वो बोझ तू कम कर दे, वो प्रार्थना नहीं करता हूं, मेरा कंधा तू मजबूत कर दे, वो प्रार्थना में करता हूं। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मेरे कंधे पे जो बोझ है वो बोझ भगवान कम कर दे, वो प्रार्थना में नहीं करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना वो करना चाहता हूं, मेरा कंधा प्रभु मजबूत कर दे। बोझ कम करना माने दिक्कत कम करना, कंधा मजबूत करना माने स्ट्रांग बन जाना। आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द पॉसिबल? आपके कंधे पे बोझ कम करने की आपकी क्षमता नहीं है, बहुत कुछ है आपके कंधे पे बोझ। कोरोना के माहौल में स्वास्थ्य को संभालना, परिवार को संभालना, बिजनेस को संभालना, समाधि को संभालना, परिवार को संभालना, गेहूं चावल को संभालना, बहुत कुछ बोझ आपके पास है। और मैं रिपीट करना चाहता हूं, अभी के माहौल में 1% भी आप बोझ कम कर सको ऐसी आपकी ताकत नहीं। तो मेरा आपको सिर्फ इतना कहना है, हाउ मच यू आर स्ट्रांग। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को, मुझे दिल से बता देना, आपके बेटे को सॉफ्ट बनाने का प्रयास कि स्ट्रांग बनाने का प्रयास? आपके घर में जो बेटे और छोटी उम्र से बड़े हो रहे हैं, उनको सॉफ्ट बनाने का प्रयास या स्ट्रांग बनाने का प्रयास? बड़ौदा में एक लड़का मिला था मुझे, बहुत आनंद आया उस लड़के की टेक्निक को देख करके। शायद आपकी भाषा में बताऊं तो रियली ही वाज टू मच रिच। मगर वो पिताजी ने मुझे बता दिया, मानस साहब, मेरा छोटा बेटा जब से आज वो बड़ा हो गया है, मानस साहब जब से इनका जन्म हुआ 6 महीने का 12 महीने का हुआ, तब से गर्मी के दिन में गुरुदेव घर में जब मैं सोता था, बेटा सोता था, कभी एयर कंडीशन नहीं चला है। फैन ठीक है, एयर कंडीशन नहीं। और सर्दी के दिन गुरुदेव कम से कम तुरंत उनकी कोई हीटर गीजर कुछ नहीं, भले थोड़ी सर्दी लगे। मैंने મને જે વાત કરી હું તમને કહું, ગુરુદેવ શરદીમાં ઠંડી મેને શરદી થાય, નાકમાંથી શેડા પણ નીકળે, બામ લગાડી દો, બધું કરી દઉં, પણ એને ગુરુદેવ શરદી ભલે થાય। गर्मी के दिन गुरुदेव उनको रात को नींद नहीं आती थी, कभी रोता था, उनको रुला देता था, मगर सीधा ऐसी मैंने शुरू नहीं किया। और वो लड़के की दास्तान में आपको बताना चाहता हूँ, जिसके पिताजी ने ये व्यवस्था बनाई थी, वो तब उनके पिताजी को मैंने पूछा था, एसी होने के बावजूद बेटे को एसी में सोने क्यों नहीं देता है? तब वो पिताजी का जो विजन था सबसे टॉप था, उसने बता दिया, गुरुदेव इनका बाप मैं हूं, सब सुविधा है मेरे पास, मगर मैंने एक तय किया है कि ऋतु के सामने टिक जाए ऐसा शरीर तो मेरे बेटे का बनना ही चाहिए। मैं रिपीट करना चाहता हूं, जो ऋतु है, गर्मी की ऋतु में गर्मी सहन नहीं कर पाए, ठंडी की ऋतु में इनका शरीर ठंडी नहीं सहन कर पाए, बारिश की ऋतु में उनका शरीर बारिश सहन नहीं कर पाए, ऐसा कमजोर शरीर में अभी बना दूंगा, आने वाले दिनों में टिकेगा कैसे वो? और उसने जो बता दिया, बताऊं गुरुदेव मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा है, मे भी पॉसिबल कल बेटे के पास भी पैसा न हो, ये कोई गारंटी नहीं है पुण्य की। आज इनका बाप इनके लिए एसी की व्यवस्था कर सकता है, कल उनका एसी खत्म हो गया और गुरुदेव उसको झोपड़पट्टी में रहने का मर जाएगा। आई वुड लाइक टू नो, सच बोलो, आपके बेटे को तुमने एसी कभी ट्रेनिंग दी? सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के सामने, ऋतु के सामने टिक जाए इतना शरीर,
40 डिग्री गर्मी गुरुदेव रोने दो उसको, क्या दिक्कत है, बेटा है रोएगा मजबूत बन जाएगा। सर्दी के दिन में गुरुदेव सर्दी लग जाती थी, बाम मेरी पत्नी माने बेटे की मम्मी मुझे चिल्लाती थी, इतना रुपया होने के बाद शांत रहे। बेटे को स्ट्रांग बनाना तो यही रास्ता है, उनको सहन करने की आदत अभी से डाल दे, कितना सबको दे देना। और तुमने तो क्या कमाल की, बेटे का दफ्तर वो नहीं पढ़ता, उसके लिए तुमने नौकर रख दिया है। आपका बेटा स्वर्ग में से आया क्या, चक्रवर्ती का बेटा है, बस यही। और वो इसने बहुत अच्छी बात बताई गुरुदेव, गाड़ी में मेरे बेटे को भूतता हूं, स्कूल जाने के लिए गुरुदेव गाड़ी की व्यवस्था, कभी बस की व्यवस्था, मगर मैंने एक बात बता दी है, 1 किलोमीटर तक चलना है, वहां से बस में बैठना है और वापिस हमें तब घर के पहले 1 किलोमीटर नीचे उतर जाना है, वहां से पैदल चलना। तमने फरी पण कही दू, आज स्वास्थ्य की बात निकली तरह कही दू, एक वक्त हृदय पगने कीधु, बराबर लखी नाखो, एक वक्त हृदय पगने कीधु कि रोज मारा माटे 1 कलाक चाल, હું આખી જિંદગી તારા માટે ચાલીશ। એક વખત હૃદયે પગને ખાલી એટલું કીધું, 1 કલાક રોજ મારા માટે ચાલ, હું આખી જિંદગી તારા માટે ચાલીશ, ફોર લાઈફ। आपके बेटे को इस उम्र में तुम्हें चलने की आदत खत्म कर दी। साइकिल में जाता है, बाइक पे जाता है, गाड़ी पे जाता है, सीधा स्कूल में जाता है, स्कूल से बस आपके घर के आकर रुक जाती है, बस खत्म। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हर माँ बाप के मन में क्या ये क्यों होता है मालूम है, हर माँ बाप के मन में एक डाउट, एक प्रश्न ये है कि हमारे पिताजी ने हमको जो सुविधा न दी पैसे की कमी के हिसाब से, हमारे पास जब इतने पैसे है तब बेटे को सुविधा क्यों न दे, ये है तुम्हारा लॉजिक। मेरे शिष्य पर मुझे कितना भी प्यार है, मगर उनको लोच कराना ही कराना है, रोना है तो भले रोवे, मगर वो प्यार वहां नहीं आएगा। ही मच हैव टू बी स्ट्रांग। आपके बेटे को स्ट्रांग बनाने का प्रयास की, सॉफ्ट रखने का प्रयास। ये 5वें नंबर की बात मैं बताना चाहता हूं, स्ट्रांगनेस। यदि प्रवास में कमजोर पड़ गया तो आपको क्या मालूम, मरीच ही निकल गया था। भगवान महावीर का तीसरा भाव, श्रेष्ठ कोटि का चारित्र जीवन भगवान के आत्मा ने लेने के बावजूद भी चारित्र जीवन के उपसर्ग परिसर सहन नहीं कर पाए और मरीची साधु जीवन छोड़ बैठे। भगवान महावीर का जीव भी इतना कमजोर हो सकता है तो मैं और कौन। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, आपके पास स्ट्रांगनेस की मानसिकता की। कई लड़के होते, मैंने ऐसे लड़के देखे, ऐसे लड़के आज भी देखे, पिताजी चिंता मत करना, जाता हूं, अकेला जाता हूं। मगर मेरी ओर से आपको विजन देना चाहता हूं, प्लीज आप खुद स्ट्रांग बन जाओ। आपके परिवार में हमारी तो कथा चाहिए तो खबर पड़े। मैंने बंबई में बिहार करके जाता, गोवलिया टैंक से चंदन वाला हैंगिंग गार्डन आया, और हैंगिंग गार्डन के बाद एक आदमी को गाड़ी से उतर दे देगा, पहचान वाला था, मधेनंदा। मैं बोला कहाँ जाता है, गुरुदेव बस वॉकिंग के लिए गार्डन में। आपको बताऊं, चंदन बड़ाती हैंगिंग गार्डन गाड़ी में आवे અને हैंगिंग गार्डन में फर्या करे। बुद्धि है क्या गई है तुम्हारी। अभी मैं कहता हूँ हैंगिंग गार्डन में चलना तो चंदन मार्ग से चल के आना, हैंगिंग गार्डन में नहीं गुरुदेव वो स्टेटस है, अभी स्टेटस। તમારા ઘરમાં તમારી મમ્મી છે ને એની વલણો કરતી કરતી બધું હરખું કરી દીધી ને હવે તમે જીમમાં જવા માંડ્યા। તમને ખબર નથી તમે તો શું કમાલ કરી। તમને એમ લાગ્યું કે સાયકલ अपने को नहीं जमेगी यार, स्टेटस को डाउन करते हैं। साइकिल थोड़ी चलती है। आपके पिताजी ने बोला साइकिल लेके जा, नहीं पिताजी साइकिल नहीं बाइक दे दो, बाइक दे दी। बाइक दे करके आपको लगा बाइक में भी जमता नहीं है, किक लगाना बड़ी मुश्किल है, स्कूटर बाइक से फिर तुमने लगा अभी तो गाड़ी चाहिए। और पिताजी के पास गए, पिताजी को बोला पिताजी साइकिल गई, बाइक गई, गाड़ी दे दो। पिताजी ने फियाट दे दी। पिताजी ये भी नहीं चलेगी, BMW चाहिए, पैसा अपने पास, और पिताजी ने BMW दे दी। विदाउट गेयर की गाड़ी बस चलती है। और अभी शरीर इतना मोटा हो गया, जिम में जाके साइकिल चलाता है। पहले बाप ने साइकिल ही तो दी थी तुझे।
ये प्रवास का टॉपिक है ना, जर्नी फ्रॉम साइकिल टू साइकिल। साइकिल से बाइक पे आया, बाइक से फियाट पे आया, फियाट पे बीएमडब्ल्यू का आया, और अभी जाकर के जिम में साइकिल घुमाता है बैठे बैठे। अक्ल है क्या? भाड़े आप ही दी तुझे। और ये स्टेटस मांगते, कहां जाता है? जिम में। और क्या लेकर जाता है? वो जो कपड़े पहनते ऐसा लगता है भिखारी लगता है। मुझे अर्ली अंधेरी एमरल अपार्टमेंट में एक भाई मिले थे, उसने बोला गुरुदेव एक दिन में जाता था जिम में और एक रास्ते में लड़का मिल गया। उसने बोला अंकल तुम पुअर हो गए क्या? अरे पुअर हो गए तो ऐसे कपड़े क्यों पहने? तब से गुरुदेव पैंट पहनना शुरू कर दिया, तो भिखारी मानता है मुझे। वेर यू आर। और अभी आपको बात कर रहे हैं स्ट्रांगनेस। हम इतने स्ट्रांग हैं। 5वें नंबर का स्टेप, प्रवास की मंजिल तक यदि आपको पहुंचना है, स्ट्रांग ही तो पहुंच पाएगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पहले के जमाने में हम ये बोलते थे मैन हैज प्रॉब्लम। पहले के जमाने में हम ये बोलते थे मैन हैज प्रॉब्लम, और अभी मैन इज प्रॉब्लम। मैन हैज प्रॉब्लम गया, मैन इज प्रॉब्लम। इतने प्रॉब्लम बनकर के आदमी उठा है। और मैं प्रवचन में जो भी बात करता हूं, हम इसके लिए एक बात आंखों के सामने रख देना। मैं मास के बीच में बोलता हूं, प्रवचन इंप्लीमेंट क्लास ही कर पाएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मेरी मजबूरी है कि बोलना है मास के बीच में, मगर रिजल्ट तो क्लास के पास ही आएगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है। फिटनेस, फ्रेंडनेस, फ्रैंकनेस, काइंडनेस और स्ट्रांगनेस सबके बस की बात नहीं। कोई पहले नंबर के स्टेप में, कोई दूसरे में, कोई तीसरे में, कोई चौथे में, कोई कहां चूक जाएगा पता भी तो नहीं चलेगा। तो और प्रवास के लिए 3 चीज यदि इंडिविजुअल आपको चाहिए, मैं बहुत गंभीरता से 10 मिनट का समय और भी बचा है, मैं आपको वो 3 संबल देना चाहता हूं। संबल यू मस्ट हैव, चाहे आप हो, चाहे आपकी धर्म पत्नी हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा शिष्य है, चाहे भुवन भानु सूरी महाराज है, और चाहे राजेंद्र सिंह जी, कोई भी है, 3 संबल प्रवास में निश्चित तौर से चाहिए चाहिए और चाहिए। 3 संबल का नाम मैं बताऊं, एक है ऑक्सीजन, सेकंड है वाटर एंड थर्ड है फूड। आपको 3 चीज चाहिए। ऋषिदेव भगवान ने 400 दिन तक उपवास किया, मगर 401वें दिन तो उनको भी तो ये चाहिए। परमात्मा महावीर देव ने 175 डेज तक उपवास किया, मगर आखिर ये भी तो उनको भी तो चाहिए। आचार्य हंसरत्न सूरी चौथी बार 180 उपवास करते, मगर 181 को उनको भी तो भोजन चाहिए। ये भोजन, पानी और ऑक्सीजन की बात बाहर से नहीं, अंदर से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारा ऑक्सीजन क्या हो सकता है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, विवेक वो हमारा ऑक्सीजन। विवेक, गलत को छोड़ के अच्छे को पकड़ना, यह है विवेक का कार्य। ये है ऑक्सीजन। कदम कदम पे विदाउट ऑक्सीजन आपको 1 मिनट भी नहीं चलेगी। बिना भोजन थोड़ा टाइम चल पाएगा, बिना पानी भी चल पाएगा, मगर ऑक्सीजन कदम कदम पे आपको लेना पड़ेगा। आपके पास 100% विवेक की उपस्थिति चाहिए चाहिए चाहिए, 100% चाहिए। गलत को छोड़ देना और अच्छे को पकड़ना, वो है विवेक। आपको एग्जाम्पल बताऊं, एक आदमी परमात्मा के मंदिर में था और इतनी भव्यतम स्तुति बोलता था, इतनी भव्यतम। पीछे एक भाई बैठे थे, उसने बाजू वाले को पूछा, ये स्तुति खुद ने बनाई है,
ये भाई जो स्तुति बोलते ना वो खुद ने बनाई है। कमाल कमाल, ऐसी स्तुति पहली बार मैं ये स्तुति सुन रहा हूं, ऐसी भव्यतम स्तुति परमात्मा के सामने। अब सही कह के मंदिर से बाहर निकले और भाई ने पूछा, भाई ऐसी स्तुति आपने कहां से बनाई? और एक किताब ला करके दे दी, इसमें से बनाई। और अभी दूसरी बात सुनो, मंदिर से बाहर निकलने के बाद घर तक जाते थे, उसमें एक आदमी मिला, कान में से कीड़े निकल जाए ऐसी गाली बोल रहा था, और ऐसी गाली ऐसी गाली। और वो आदमी पहचान वाला था, हाथ पकड़ के बोला, ये गाली तो सीखा कहां? मैंने 35 साल की उम्र में ऐसी गाली कभी सुनी भी नहीं। और वो आदमी बोला, ये गाली मैं बनाई। ये गाली कौन से किताब में है? और वो आदमी ने अपने बैग खोल करके किताब निकाल के दे दी। और कमाल की बात थी, दोनों की किताब एक ही थी। तब उसने पूछा, ये क्या है? 15 मिनट के पहले परमात्मा की स्तुति उनके मुंह से सुन के आया, वो जो किताब, वही किताब तो मुझे दे रहा है, इसमें से गाली बना दी। और वो किताब का नाम था डिक्शनरी। डिक्शनरी न्यूट्रल थी, और एक अच्छे शब्द का चूज किया, उसमें से स्तुति बन गई। गलत शब्द चूज किया, उसमें से गाली बन गई। विवेक था, उसने स्तुति बना दी। अविवेक था, उसने गाली बना दी। आई वुड लाइक टू आस्क यू, कदम 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 पे आपके पास विवेक चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमात्मा के मंदिर में पूजा करने के लिए गए, आप गए तब आपने देखा कि परमात्मा की मूर्ति की अंग रचना किसी ने बहुत भव्यतम कर दी है। आप पूजा करने के लिए गए, और पूजा करने के लिए गए, जिस भगवान की आप पूजा करना चाहते थे, वो भगवान के किसी भक्त ने अंग रचना कर दी है, और अभी आप पूजा करना चाहते हो। मैं आपको बताऊं, इसकी अंग रचना को डिस्टर्ब करके आपको पूजा करने का कोई राइट नहीं है। आपको विवेक होता तो ऐसे एक तिलक करके निकल जाते। ये भी परमात्मा की पूजा ही है। मैं पूजा करने के लिए आया हूं, अंग रचना चाहे कैसी भी हो, मैं इनको नहीं नहीं, यू नो राइट। आपके बाजू में परमात्मा के चैत्य बंधन चल रहा है, एक साथ 10 लोग चैत्य बंधन बोलते हैं, उसमें एक भाई स्तबन बोलते हैं। आप लेट आए, अकेले हो, और अकेले स्तबन जोर जोर से बोलते हो, 10 को डिस्टर्ब करते हो, ये है अविवेक। जिस टाइम धर्म के जिस क्षेत्र में ज्यादा डोनेशन की जरूर है, उसी टाइम वो क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में डोनेशन देना, ये भी है अविवेक। बगीचा में गुलाब का पौधा है, चंपा का पौधा है, 7 तरह का फूल का पौधा है, और एक पौधा कमजोर होते जा रहा है, सूख रहा है, आपने खुद की आंखों के सामने देखा। और एक पौधा इतना इतना हरा भरा, इतना हरा भरा है कि जिनको देख करके तुमको लगता है उसको बहुत पानी मिला होगा, और ये पौधा बिल्कुल जा रहा है। एक ही बगीचा का 7 पौधा, 7वें पौधा मुरझा रहा है पानी के अभाव से, और आपके पास 4 बाल्टी पानी है, और वही पौधे का पानी डालते हो जो हरा भरा है। आपके पास अविवेक है, कमजोर पौधा को पानी डालो, यही तो विवेक है। देव द्रव्य भगवान के शासन में हरा भरा हुआ पौधा है, साधारण खाता, ये कमजोर पौधा है। जब भी आपके पास डोनेशन की क्षमता हो, कमजोर पौधे को मजबूत करो, यही आपका विवेक है। कोई ये नहीं बोलेगा देव द्रव्य की हानि हुई, हानि कहां हुई? यदि ये कमजोर पौधा भी बगीचा का ही पार्ट है, 7 क्षेत्र बगीचा है जिन शासन का, और उसी क्षेत्र में तुम्हें विवेक होना चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ एक छोटा सा प्रश्न, सर बोलो, मैं आपके घर गुजरिया हूं, आपको जो पसंद है गुजरी मुझे बिराएंगे कि मुझे जो चाहिए वो बिराएंगे?
आप तो बोलेंगे गुरुदेव रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, आप लेके जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ हाँ भी ले। नहीं गुरुदेव, बिना घी की रोटी नहीं बेरूंगा, बेरूंगा तो रसगुल्ला, निकल जाऊंगा आपके घर से। माने आपके पास विवेक होना चाहिए बेराने में, डोनेशन में भी आपके पास विवेक होना ही चाहिए। अब ये बोलो गुरुदेव मैंने पानी तो पौधे पे ही डाल दिया ना, मगर अविवेक था, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा तुझे। 1 રૂપિયો કરોડમાં ચાલે એવી એના માટે તમારી આગળ વિવેક कंपलसरी। आपने समझ लिया बिल्कुल। वही डिक्शनरी में से प्रभु की स्तुति बनती है और वही डिक्शनरी से गाली बनती है। पसंद की अपनी अपनी जो विवेक होता है, आपको मालूम है किस शब्दों को किसके बाजू में बिठाना, वो एक ताकत है ना, विवेक चाहिए ना। सच बोलो, आप बोलते हो ना, मैं 2 ही मिनट में बताऊं, आप बोलते हैं राम नाम सत्य है, कहां बोलते हो? अर्थी निकल दिए तब। आज तो लंबा विषय है मगर नहीं बताऊं, पहले तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं में तुम किसको सुनाते हो। जो सुन सकता था वो तो चला गया, और तुम राम नाम सत्य किसको सुना दो समझ में नहीं आता है। फिर भी चलो ये तुम्हारी व्यवस्था है तो एक काम करो ना, राम नाम तो बहुत टॉप है ना, बहुत टॉप है ना, मगर आपके पास विवेक होगा तो ये राम नाम सत्य वहां बोलेंगे। एक काम करो, कभी शादी होती है ना, शादी, वहां जाके बोलो राम नाम सत्य है। हस्तमिलाप की क्रिया होती है और गौर महाराज पंडित बोलता है वर कन्या बदराओ सावधान, फिर बोलना राम नाम सत्य है, पता चल जाएगा क्या होता है तुम्हारा। तो समय बिना शोभे नहीं परमात्माનું નામ, समय बिना शोभे नहीं परमात्माનું નામ, વિવા ટાણે ગણપતિ ને મરવા ટાણે રામ। समय बिना शोभे नहीं परमात्माનું નામ, વિવા ટાણે ગણપતિ ને મરવા ટાણે રામ। ભગવાન મહાવીરના જન્મ કલ્યાણક વખતે પાર્ષદ ભગવાનના ગુણાનુવાદ નથી થતા। બે तीर्थंकर परमात्मा, पर चैत्र शुक्ल 13 के दिन परमात्मा महावीर का जन्म कल्याण के उसी दिन भगवान निम्नाथ पार्षनाथ की स्तवना नहीं होती। इतना विवेक तो मेरे पास होना ही चाहिए ना। प्रवास का ऑक्सीजन, प्रवास का वाटर एंड प्रवास का फूड, श्रेष्ठ विकल्प ऑक्सीजन के नाम पे विवेक क्या आपके जीवन को वो हाइट पे ले जाएगा, और वाटर क्या हो सकता है और फूड भी क्या हो सकता है, उनकी बात ठीक कल 8:30 बजे। पचकान उपवास सूर्य के निरंजन भारी ठगण बाणार गण बच्चन गण बाण जागरण वो श्री आई मिले का समय जागरणम आय मिल जागरण ढाणेनम पारी टमणी जागरण बाण जागरण वो श्री सर्व मंगल मंगल अंतर कल्याण कारणम।